हाँ तो दोस्तों बात करेंगे आज नए चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी सीसीएस की बैठक किए हैं नई दिल्ली पीएमओ ऑफिस में। और यही जो घटना हुआ है दिल्ली में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इंडिया गेट पे उसके बारे में चर्चा की है इन्होंने। और इस चीज़ को लेकर ये बताए हैं अपने जो एनआईए और बाकी जितनी भी रॉ एजेंसियां हैं हमारे देश में सबको सख्त निर्देश भी दिए हैं और कई कैबिनेट मंत्रियों को भी बुलाए हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द जांच की जाए और क्या हुआ है, मेन मैटर क्या है इस चीज़ को लेकर उसको जल्दी से जल्दी मैटर को सुलझाया जाए और जो भी आतंकी हैं उनको कहाँ पे क्या हुआ है ये चीज़ बताया जाए। और बाकी मैं बात करूँ तो आतंकवादियों को जल्द से जल्द पहचानने का भी आदेश दिया है कि मतलब जो आतंकी हैं, आतंकी क्या है, कैसे, कहाँ से आए, क्या हुआ था, क्या मैटर है, इन सब चीज़ों को लेकर जल्द से जल्द में ये बोलें कि जल्द से जल्द पहचानने के आदेश दिए हैं कि हमारे रॉ एजेंसी को और बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं हमारी उनको चेतावनी दी है कि आप जल्दी से जल्दी इस पे छानबीन करो और जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को लेकर ढूंढो कि मतलब क्या दिक्कत है एक्चुअल में, कहाँ से ये हुआ है। और ये जो हमला हुआ है इसको हमला नहीं ब्लास्ट माना गया है कि हाँ ये आतंकी हमला किया गया है और ना कि इस देश में चीज़ें नॉर्मलाइज हुए में इस वजह से नहीं किए हैं। इन्होंने इस चीज़ को हमला माना है कि हाँ ब्लास्ट हुआ, आतंकी हमला हुआ है, इस चीज़ को एक तरह से ये भी कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने सीसीएस बैठक जो है कई मुद्दे साथ ही इन्होंने कई चीज़ों को लेकर खेद भी बताई कि मतलब हाँ आतंकियों को जो है सिंडिकेट ख़त्म किया जाएगा। कि जैसे ये मेरा मतलब जहाँ तक मानना है, सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेट बाहर के जो करेंसी आपकी है चीज़ों को लेकर जो फंड कर रहे हैं, आज आतंकवादियों को जो फंड कर रहे हैं सिंडिकेट ही कर रही है। सारा सिंडिकेट का मैटर, आपको सिंडिकेट की कहानी में कभी जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा सिंडिकेट के बारे में। बहुत लंबी उनकी स्टोरी है सिंडिकेट की। सिंडिकेट के पास पैसा कहाँ से आता है, हथियार कहाँ से वो लोग दे रहे हैं, चीज़ें कहाँ से, इन लोग इतनी फंडिंग क्यों दे रहे हैं, आतंकवादी पल कैसे रहे, ये सब चीज़ों को सिंडिकेट का बहुत बड़ा चर्चा है। और आज तक जो भी सिंडिकेट का मेंबर रहा है, अगर ज़्यादा चीज़ों में अभी तक कई चीज़ों में देखा गया तो मार भी दिया गया सिंडिकेट वालों को। तो ये सब चीज़, लेकिन मोदी जी का कहना है कि सिंडिकेट में जितने भी आतंकवादियों को फंडिंग की जा रही है और चीज़ें जो है उनको ख़त्म किया जाएगा, सिंडिकेट वालों को भी ख़त्म किया जाएगा। कि सिंडिकेट जो है ये फंडिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही इन्होंने जो लाल किले के पास राजधानी दिल्ली का जो लाल किला है आपका, वहाँ पे सोमवार के दिन जो भीषण घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, हाँ प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को सीसीएस बैठक के दौरान बोला, ब्लास्ट के दोषियों को, आतंकवादियों को कभी छोड़ा नहीं जाएगा जो भी इसके पीछे है। साथ ही इसकी चीज़ों को लेकर कई चीज़ों को लेकर और भी चर्चा की है। जैसे कि इन्होंने कि सीसीएस बैठक में अहम ये बताएं कि मतलब जो बिल है इनको घटना को लेकर कड़ी निंदा भी करते हैं इन सब चीज़ों को कि हाँ ये जो घटना है गलत हुआ है हमारे देश के साथ, इन सब चीज़ों को। और 2 मिनट का मौन भी रखा, श्रद्धांजलि भी दिया जो हमारे देश के लोग, नागरिक लोग शहीद हुए हैं उनको प्रधानमंत्री ने सांत्वना भी दी और श्रद्धांजलि भी दी। श्रद्धांजलि में अपने व्यक्त किया चीज़ों को कि हाँ कि ये दुखद घटना है चीज़ों को लेकर, और कड़ी निंदा भी की है इस चीज़ों को लेकर कि हाँ ये दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जो इनके चीज़ों को लेकर देखा जाएगा। और कई चीज़ें थी जैसे कि इनकी नई दिल्ली में सोमवार के ही दिन ब्लास्ट हुआ और उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि दौरे पे थे बाहर, हाँ भूटान के दौरे पे थे, भूटान गए थे, उनका वो था मीटिंग वगैरह, भूटान के लोगों से मिलना था, वहाँ के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं वहाँ के लोग, उनसे बातचीत थी, उनसे मिलना जुलना था, उस सब चीज़ों को लेकर। हाँ टेरर मॉड्यूल बताया गया इसको कि ये एक टेरर मॉड्यूल है और टेरर मॉड्यूल के ही तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो टेरर मॉड्यूल आया कहाँ से ये चीज़ें, सबसे बड़ी तो ये है कि दिल्ली जो कि आपका लाल किला पूरे भारत की राजधानी है, वहाँ पे टेरर अटैक हो गया। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई।
और वो भी इतने जांच एजेंसियां, रॉ एजेंसियां, एनआईए और कई हमारे देश में हैं रॉ एजेंट जो काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ को लेके कैसे होगी। लेकिन ठीक है, अभी जांच तेज कर दी गई है, हर जगह हर चौराहे पे चेकिंग वगैरह बढ़ गई है कि कैसे क्या हुआ है इस चीज़ को लेकर, और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये कैसे घटना को कैसे इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया, चर्चा की। और बाकी बहुत सी चीज़ें, सीसीएस मीटिंग बैठक में हुई जो कि कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री भी थे, अश्विनी वैष्णव भी थे, उन्होंने भी कई चीज़ों को लेकर, अहम मुद्दे को लेकर बातचीत की, उस चीज़ों को लेकर अपने को रखा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे थी, ऐसे ऐसे हो गई। मतलब जो सीक्रेट चीज़ें थी उसके बारे में तो अभी पूरा खुलासा करके नहीं आया है। बाकी विरोधी पार्टियां भी जो थी, अलग पार्टियों के मंत्री लोग, वो लोग भी अपनी चीज़ों को लेकर कुछ बातें बताएं मीडिया के थ्रू, इनके थ्रू, उनके थ्रू। लेकिन जहां तक ये है, समर्थन में सब है कि ये चीज़ें कैसे हो गई। दूसरी चीज़ ये भी है कि न्यायालय के कटघरे में लाने का ऐलान भी किए हैं ये, कि जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं उन लोग को एक दिन न्यायालय के कटघरे में लाएंगे। लेकिन कटघरे में लाने का क्या ही मतलब है, ऐसे लोग को लाओ तो शूट आउट का ऑर्डर देना चाहिए उन लोग को। हाँ, बाकी अमित शाह जी भी बोले हैं कि इन लोग की 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी, ये रखेंगी कि मतलब जो भी ये टेरर अटैक किए हैं, बहुत घिनौना काम किए हैं ये लोग, इनको जब भी अब हम लोग पकड़ते हैं तो बहुत ही बेरहमी से सजा दी जाएगी, ये वो। लेकिन अब पकड़ने के ऊपर है। मंत्रिमंडल भी थे कई लोगों को, ये सब चीज़ें थी दोस्तों। बाकी इन लोगों को, जो लोग गुजर गए, उन लोग को श्रद्धांजलि भी दी है हमारे मोदी जी। हाँ, और ये भी बोले कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, कि जो भी आतंकवाद है, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। यहाँ भारत में जो है आतंकवाद पनपने नहीं पाएगा, और ना ही आतंकवादी कभी यहाँ आ पाएगी। इस चीज़ को लेकर अभी बीच में थोड़ी सी चर्चा हुई है। अमित शाह जी जितने भी बॉर्डर है, बॉर्डर के 8-10 किलोमीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी शायद नहीं कर पाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि ये चीज़ को भी लेकर अभी मुद्दे में आई है बात कि जो आतंकी है बगल में हुई बॉर्डर पे चीज़ों को लेकर अपना घर वगैरह कुछ और बना रहे हैं, वहाँ पनाह दे रहे हैं, ये सब चीज़ें, इनकी भी चीज़ें खुल के आई हैं। लेकिन अभी पूरे अच्छे तरीके से नहीं आई। लेकिन जब भी आता है तो इन सब चीज़ को लेकर भी एक अहम बैठक हो सकती है आने वाले टाइम पे कि, और जाहिर की बात है बॉर्डर की अगर बात है तो इसको लेकर संज्ञान तो लेना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन में गलत तो है। संज्ञान में इस चीज़ को लेकर आप कर सकते हो। कई चीज़ों को लेकर अहम बैठक हुई है इस बैठक में, कि जो 10 नवंबर को हुआ है ये हमला लाल किले में विस्फोट के माध्यम से। इसमें ये है राष्ट्र विरोधी ताकतों की जो है कई चीज़ों को लेकर घिनौनी भी बताई गई है कि जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं ये सब बहुत गड़बड़ है, इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। सच में ये जेन्युइन है। किसी भी देश के अगर लाल किले पे, या मान लीजिए देश का वहाँ का जो भी है कैपिटल, उस पे अगर हमला हो जाए तो वो चीज़ें गलत तो हैं कहीं ना कहीं, और जो भी किया है ये चीज़ें बहुत गलत किया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बैठक हुई है सीसीएस में। और बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो भी है इन सब चीज़ों के पीछे जल्द से जल्द इन लोग को छांट के निकाल, छानबीन करके कहीं ना कहीं से इन लोग को सजा दी जाएगी, और जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। सबसे बड़ी नीतियाँ इनकी ये आने वाली हैं कि जीरो टॉलरेंस लाएंगे, कि कोई भी आतंकी भारत में पनपने नहीं पाएगा आज के बाद। सबसे बड़ा मुद्दा तो इनका यही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सुरक्षा भी बहुत टाइट कर दी गई है। अभी अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो सुरक्षा भारत में भी बहुत टाइट की गई है। कुछ दिन पहले अभी आपके यूपी में भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, कई जगहों पे सुरक्षा बहुत टाइट किया गया है इन सब चीज़ों को। बाकी दिल्ली में तो है इस समय एक एक गाड़ियाँ, टेम्पो चेक कर रहे हैं वो लोग कि कहाँ से कोई और कोई संदिग्ध व्यक्ति ना जाए, कोई अलग जैसे आरडीएक्स हो गया या कोई बम से रिलेटेड चीज़ें ना लेकर जा पाए कहीं पे। ये सब भी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लोग हैं जो साजिश में, वो पकड़े जाएंगे। भूटान से लौटने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन में हैं, और जैसे ही भूटान से आए तुरंत वो आते ही सबसे पहले हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद जो भी थे उनके लोगों की देखे, क्या हुआ, कैसे हुआ, तबीयत कैसी है, कितने लोग गुजरे, क्या हुआ, उन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने अपने चीज़ों को लेकर बहुत
बुरा मतलब लगा उनको कि यार ये चीज़ें कैसे हो गई हमारे देश के साथ, इन सब नागरिकों के साथ, यार गलत तो हुआ है ये सब चीज़ें। तो कई चीज़ों को, कई मुद्दे को लेकर अब देखना ये है कि आगे का नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारे देश का, प्रधानमंत्री साहब का, अमित शाह जी का, और जो भी बड़े बड़े मंत्री नेता लोग हैं, कि आगे का प्लान क्या है, आगे क्या आतंकियों को क्या सजा देगी हमारी भारत की सरकार की। ये लोग ऐसे ही आएंगे, हमेशा बम विस्फोट करके जाएंगे। बहुत सारी चीज, क्योंकि आज अगर इन लोगों को टाइट नहीं किया गया तो आने वाले समय में क्या पता ये चीजें कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर पाकिस्तान से भी जोड़ी जा रही, पाकिस्तान से ही टेरर अटैक हुआ है जैसे कि जान सुरक्षा बढ़ा दिया है कि आर्मी को एकदम कि कहीं भारत हमला न पाया जाता है तो जरूर एक ना एक बार हमला ही भारत पाकिस्तान पे होता है, तो बहुत तेजी से हमला किया जाए को लेकर इसमें हमारे भारत सरकार की भी। बाकी देखते हैं भाई वो क्या है कैसे है। आज के लिए इतना ही भाई। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, वीडियो की लेटेस्ट अपडेट में यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ या फेसबुक पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे, तो आप जल्दी से जल्दी पहुंच देख के। थैंक यू।